हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में एमएसओ और केबल टीवी ऑपरेटर के लिए बैकअप लाइन सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जहां दोस्तों, बैकअप लाइन सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में ही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता ही है दोस्तों कि केबल टीवी चलाने के लिए एमएसओ अपने एलसीओ तक सिग्नल पहुँचाता है, चाहे वो टावर के थ्रू पहुँचाए, एमपीएलएस के थ्रू पहुँचाए या फाइबर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपको सिग्नल देता है। उस सिग्नल को फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर एंड पे और सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आपके एलसीओ पॉइंट ऑफ व्यू पे एचक्यूएम लगा हुआ है और टावर से कनेक्टिविटी है, टावर टू टावर एसटीएम के थ्रू या एमपीएलएस के थ्रू कनेक्टिविटी है, अगर डाउन हो जाता है उस केस में पूरा का पूरा केबल टीवी नेटवर्क ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि कोई भी कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। उसी चीज़ के लिए बैकअप सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ब्लैक मून करके सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ब्लैक मून ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया है केबल टीवी एमएसओ और केबल टीवी ऑपरेटरों के लिए कि अगर आपका मेन ऑप्टिकल फाइबर भी कट हो जाता है, उसकी कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है, उस केस में क्लाउड के थ्रू आप अपने सेलेक्टिव चैनल को चला सकते हैं, या यूँ कहें तो कस्टमर तक उसकी सर्विसेज पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। किस तरीके से काम करता है उसके बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, कि ब्लैक मून एक डीवीबी कोर प्रोसेस यूनिट है, जिसके तहत एमएसओ अपने इनक्रिप्टेड सिग्नल को, अपने इनक्रिप्टेड जो भी सिग्नल है वो डीवीबी कोर सिस्टम को देता है, जो कि ब्लैक मून द्वारा बनाया गया है। और ब्लैक मून यहाँ पे एक डीवीबी स्टैंड बाई सर्वर लगाता है। डीवीबी स्टैंड बाई सर्वर में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। उसमें जो भी चैनल्स हैं आपके टीएस वाइज कॉन्फ़िगर कर दिए जाते हैं, और कॉन्फ़िगर करने के बाद पर चैनल एक एजम्पशन है 3 Mbps तक का डेटा कंज्यूम करता है। तो जितना आप बैंडविड्थ दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चैनल को कैरी कर सकते हैं। सपोज़ एक बैकअप लाइन सॉल्यूशन मैंने ये बोला था दोस्तों, इसमें बेसिकली हो रहा है कि दोस्तों कि जैसे केबल टीवी का मेन फीड डाउन हो चुका है, आप चाहते हैं कि मेन जो चैनल है लाइक स्टार, कलर, सोनी जी के जो इंपॉर्टेंट चैनल है, जो कस्टमर को विदाउट इंटरप्शन, विदाउट डाउन टाइम गए हुए ही देखने को मिलता रहे, तो डीवीबी का ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एलसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। डीवीबी स्टैंड बाई अलोन सर्वर में क्या होता है कि वहाँ पे एमएसओ को जो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं उन चैनलों को कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है एमपीटीएस आईपी के थ्रू, और ईडीपी फॉर्मेट में डेटा लेके कैरी करते हैं और उसे डीवीबी के स्टैंड बाई सर्वर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। वहाँ पर टीएस क्रिएट कर दिया जाता है, और टीएस क्रिएट करने के बाद वहाँ पे एक पब्लिक आईपी जनरेट किया जाता है, यूँ कहें तो स्टैटिक आईपी जनरेट किया जाता है। अब डीवीबी स्टैंड बाई सर्वर के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक इस तरीके का आप सर्वर यूज कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एचपी का हमने सर्वर यूज कर रहा हुआ है। इस तरीके का सर्वर इंस्टॉल करना होता है, जिसमें आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, 16 GB के आसपास रैम होना चाहिए, Xeon प्रोसेसर होने चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद डीवीबी स्टैंड बाई सर्वर में सारे टीएस कॉन्फ़िगर कर दिए जाते हैं। जितना आपका बैंडविड्थ है उसके अकॉर्डिंग चैनल को आप कैरी करते हैं, और इस सारे के सारे चैनल आपके स्टैटिक आईपी पे आ जाता है। यहाँ तक हो गया एमएसओ एंड पे। एमएसओ पहले स्क्रैम्बल सिग्नल दे दिया, स्क्रैम्बल जो आईपी है आप वो दे देते हैं, फिर डीवीबी स्टैंड बाई सर्वर में उस पर्टिकुलर ब्लैक मून का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, और उस सारे के सारा डेटा आपको एक स्टैटिक आईपी पे मिलना शुरू हो जाता है। स्टैटिक आईपी पे जैसी डेटा गया, यानी कि क्लाउड पे आपका डेटा चला गया। उसके बाद दोस्तों एलसीओ के एंड पे आपको डीवीबी स्टैंड बाई नोड एक डिवाइस आती है, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। डीवीबी स्टैंड बाई नोड का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, और इंटरनेट करने के बाद जो भी डेटा है यहाँ पे एक L2 स्विच लगेगा, उस स्विच पे कनेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर वहाँ से आपके एचक्यूएम कनेक्ट हो जाएगा, और एचक्यूएम से आपको आरएफ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए टावर से टावर कनेक्टिविटी है, अगर वो डाउन होता है तो डीवीबी स्टैंड बाई जो सर्वर है उसे कनेक्ट होने में 5 से 10 सेकंड का टाइम लेता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका चैनल जो है कस्टमर एंड पे रिज्यूम हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट है, एमएसओ एंड पे आपको एक डीवीबी स्टैंड बाई सर्वर इंस्टॉल करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों कस्टमर एंड पे अगर बात करें तो कस्टमर एंड पे आपको स्टैंड बाई नोड इस्तेमाल करना होगा, जिसकी मार्केट वैल्यू 15 से 16,000 के आसपास है, और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। वो ब्लैक मून कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ से आपको परचेज करना होगा। उसके बाद एक L2 स्विच लगेगा, सारा डेटा L2 स्विच पे जाएगा, वहाँ से आपके एचक्यूएम को कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा, फिर आरएफ मिल जाएगा। आरएफ जैसे आप सर्विसेज देते थे उसी तरीके से आप देते रहेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं बैकअप लाइन सॉल्यूशन लेकर आया है ब्लैक मून कि अगर आप सॉल्यूशन लेकर आया है, बैकअप सॉल्यूशन लेकर आया है। अगर आपका अपने ऑपरेटर को टावर टू टावर कनेक्टिविटी यानी एसटीएम के थ्रू दिए हुए हैं, या आप MPLS के थ्रू दिए हुए हैं, या फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू दिए हुए हैं, ऐसी जगहों पे ब्लैक मून का जो सर्वर है, ब्लैक मून का जो डिवाइस है, तो यहाँ पे एक आपको बैकअप सॉल्यूशन देता है। और इस बैकअप सॉल्यूशन के थ्रू अगर सपोज आप 100 Mbps का डेटा लेते हैं, तो 100 Mbps डेटा में लगभग 30 से 35 चैनल आपके कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। वो चैनल अगर मेन रूट जैसी डाउन होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, वो चैनल रिज्यूम हो जाएंगे। अगर आपके पास 300 चैनल है, 400 चैनल है, सभी चैनल को कैरी करना चाहते हैं तो आपको बैंडविड्थ ज़्यादा लेना होगा, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अभी होता ही है दोस्तों कि अगर इंपॉर्टेंट चैनलों को अगर आप चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैकअप लाइन के लिए आपका ये जो ब्लैक मून का जो सर्वर और डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि विदाउट इंटरप्शन आप LCO को सर्विसेज दे पाएंगे और LCO अपने कस्टमर को दे पाएगा। यहाँ पे कुछ पिक्चोरियल चीज़ें हैं जो मैं डाल रहा हूँ, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। जैसा कि देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे MSO लिखा है। MSO का हेड एंड है, वहाँ से उन्होंने अपना सारा डेटा जो है स्विच पे लेके आ गए, स्क्रैम्बल डेटा स्विच पे लेके आए, और उस डेटा को DVB स्टैंड बाई सर्वर एक बनाया गया है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया कि HP, डेल किसी भी कंपनी का सर्वर ले सकते हैं। इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, 16 to 32 GB रैम होना चाहिए, Xe1 प्रोसेसर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ कॉन्फ़िगर करने के बाद वहाँ पे एप्लीकेशन डाल देते हैं। एप्लीकेशन के पे सारा TS वाइज कॉन्फ़िगर हो जाता है डेटा, और कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको एक पब्लिक IP जनरेट हो जाता है, और वो बैंडविड्थ के थ्रू कनेक्टिविटी रहती है। और सेकेंडली यहाँ पे आप LCO पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे तो आप देख रहे होंगे DVB स्टैंड बाई नोड लिखा हुआ है। उस नोड को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, और वहाँ पे बैंडविड्थ जो भी होगा, जितना डेटा आपको भेजा जा रहा है उतना डेटा लेना होगा। उसके थ्रू एक L2 स्विच लगी है, उस स्विच पे कनेक्टिविटी कर दी गई, और स्विच को फिर IP QAM से आपका यानी कि SQAM से कनेक्ट कर दिया गया है। और उसके बाद आपको विदाउट इंटरप्शन स्क्रैम्बल सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मेन पाथ जो है टावर टू टावर एग्जांपल दिया, या फाइबर टू फाइबर है, या MPLS के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अगर मेन पाथ जब डाउन होगा तो उसके बाद सेकेंडरी पाथ जो बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक मून द्वारा बनाया गया है, DVB स्टैंड बाई सर्वर, उसके थ्रू आपका नेटवर्क अप हो जाएगा और विदाउट इंटरप्शन अपने ग्राहकों को सर्विसेज दे पाएंगे। तो DVB स्टैंड बाई नोड का जो प्राइस है 15 से 16,000 प्लस GST है। और जो ये DVB स्टैंड बाई सर्वर आपको MSO को खुद देना होगा, और इसका पर लोकेशन जो चार्जेज है, कितना चार्ज लगेगा, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप कमर्शियली बात करके सारी डिटेल ले सकते हैं कि ये सेटअप कितने में रेडी किया जा सकता है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपका एक अच्छा बैकअप सोल्यूशन मिल जाएगा। होप सो गाइस आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसी तरीके का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट।